दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा तू मेरा शिष्य है, ये क्या कर रहा है? संकल्प मत करे, तू श्रीहीन और वैभवहीन हो जाएगा। ये विष्णु है, इसको मत दान दे। बोले अच्छा गुरुजी ये विष्णु है? हाँ विष्णु है। तो बहुत अच्छा है। संसार का जगत नियंता पालन करता, यदि मेरे द्वार पर मेरी यज्ञ में मांगने के लिए आता है 3 पग पृथ्वी, और ऐसे समय पर भगवान को भी ना दूं तो मैं क्या कृतज्ञ कहलाऊंगा ना। बल गुरु तजो कंठ ब्रज बनता तऊ भय मंगलकारी। बल गुरु तजो, बलि ने गुरु की बात नहीं मानी। बोले संकल्प कराओ, हैं संकल्प कराओ। दोबारा कही मत दे भाई, मान जा। नहीं माना तो वह में ठेठी में ऐसे कहता है घुसे के, जी कथा में तो नहीं है पर कहता है कि ठेठी में सागर रखी हुई जैसे सींक चलाए दई, और जो एक आंख है और दे बैठे। वैसे फोटो में ऐसा कनेटा सो ही रखा तो है फोटो में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य मत दे दानु जमी को राजा, मत दे दानु जमी को, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को। और याही मेरे नाक शुमार, याही मेरे नाक शुमार, धर के रूप नर सिंह को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को। और जाई मेरे नाच को मार्यो, जाई मेरे नाच को मार्यो, हर के रूप सुकर को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा, मत दे दान जमी को। जाई ने हिरना को समार्यो, बर के शेर बनी को। अब राजा तेरे, अरे तेरा बाबा जई ने मारियो भाई, आई कछु हो मेरे मंगता आए ना। तो फिर भगवान बोले बोले अच्छा तेरी राजी है भैया। और बोले बलि तेने गुरु की बात नहीं मानी और मुझे दान देता है तो भाई मैं 3 पग ही दूंगा, बस ज्यादा नहीं। असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, क्या बोलते हैं बामन भगवान? असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। मैं तो बहुत संतोषी हूँ भाई, मुझे तो केवल 3 पग ही चाहिए। अरे बोले महाराज आप जैसा तो कोई हतु ही ना है ना। भगवान की लीला मेरे प्यारे भाइयों। बलि ने कहा तो महाराज नाप ले तुम्हारी राजी हो जाते कि ठीक है। तब भगवान ने अपना विराट रूप बढ़ाया, एक पैर से स्वर्ग पाताल को नाप लिया मेरे भाइयों, दूसरे से पृथ्वी के ऊपर, और अब तीसरे पैर कहां धरूं बताए। बैठा हुआ है हाथ जोड़ करके। अब तो कुछ नहीं रहा, तीनों लोक नप गए। बल बाड़त है तो लिखा है रामायण में। उस समय पर जामवंत ने परिक्रमा दी थी, इतने बड़े बड़े हुए शरीर की भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं। बलि बोलता है कोई बात नहीं महाराज, अब सब ले लिया तो मेरे सिर पे पैर रख लो, मेरा सिर तो खाली है अभी। सिर पर भी पैर रख दिया, भगवान तारण तरण कर दिया, और भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया बलि को। ऐसा रूप किसी ने न देखा। जैसे भगवान कहते हैं हे अर्जुन यह मेरा रूप विराट स्वरूप या तो बलि ने देखा था या तूने देखा है, और किसी ने नहीं देखा है। भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन बलि को कराया।
भगवान की बड़ी विचित्र लीला है ना। हाँ, बड़ी विचित्र है। वामन द्वारा 3 पैर में पृथ्वी की याचना और शुक्राचार्य का निषेध हो गया। यहाँ 3 पैर में पृथ्वी का दान, बलि का भगवान के विराट रूप का दर्शन होना, भगवान की लीला है। कर्ण द्वारा बलि को वरुण पास में बंधन कर लेना। गरुण ने उसी समय बंधन कर दिया, गरुण पास में बंधन कर दिया उसका, गरुण पास से। भगवान की लीला से जब बलि बंध गए ना वरुण पास में, और कहते हैं भगवान मैंने आपको सर्वस्व दान कर दिया है, मैं आपका सेवक हूं। 3 पैर पृथ्वी के दान से भगवान बलि के द्वार पर तो 3 पैर में पृथ्वी के दान से भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। पाताल का इंद्र को तो स्वर्ग का राज दे दिया भगवान ने, और बलि को पाताल का रोग दिया। बलि ने यही मांगा कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं वहां तुम्हारे दर्शन मुझे होते रहे। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन। जी जो शरीर के द्वार नाए, श्वासा में भी भगवान है बसाओ, नेत्रों में भी बसाओ, कानन में बसाओ, 9 द्वारों में एक एक रोम भगवान का सुमिरण करता रहे। ये बलि ने कर दिया और करके दिखाया असुर जाति में भी। इसलिए भगवान किसी से बैर नहीं रखते, भगवान के यहाँ कभी द्वेष भाव नहीं है। जो जैसे कर्म करते हैं उनको वैसा ही भगवान देखो द्वारपाल बन गए, गेटमैन बन गए तपस्या से। बलि को सुतल का और इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य भगवान ने दे दिया और दोनों को सुखी किया। वामन अवतार के समान फिर एक मत्स्य अवतार की इसमें कथा और आती है। मत्स्य अवतार की आती है। भगवान कहते हैं कि अब इसके बाद में प्रलय होने वाला है, प्रलय होने वाला है। मत्स्य अवतार की कथा में आता है वर्णन कि सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। उनसे कहा कि भाई इस पृथ्वी का प्रलय होगा, सप्तऋषियों को बिठाल कर धन धान्य सब इस नाव में, एक मछली से नाव को बांध देना और जल में विहार करना। इस तरह से भगवान की ये कथा है। यही हुआ और महाराज मनु उसमें बैठ गए, स्वयं मनु या कौन से मनु थे उस सावरणी, वहां बैठ करके सारे धनदान को लेकर के, और प्रलय काल में ये उसी में घूमते रहे। मत्स्य अवतारी वैसे कथा यह है कि वो मछली आई और उनके लोटा में आ गई, जैसे उसमें नदी में तैर रहे, बहुत बढ़ गई कथा ऐसी है। और इस तरह से बड़ी हो जाने पर उस मछली से ही नाव को बांध दिया गया समुद्र में। ये मत्स्य अवतार की वामन भगवान की तरह ही ये कथा है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब नवम स्कंद प्रारंभ होता है। हाँ, यहाँ से थोड़ी देर कथा और सुनाऊंगा, थोड़ा नवम स्कंद की कथा हाँ सुनाए, निकाले 10-15 मिनट सुना। हाँ है भजन। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया,